साल खत्म होने को आया है और इस साल के साथ साथ कुछ और भी खत्म हो रहा है। जहां 10 साल से चली आ रही इस एपिक से सागा की एंडिंग आ चुकी है और आप मेरी बातों से तो समझ पा ही रहे होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ, स्ट्रेंजर थिंग की। अब जब इसका अंत करीब है तो इसके बारे में खुल के बात कर लेते हैं। और ये सीरीज काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब ये इंटरेस्टिंग क्यों है, इसे लेके खुल के बात करते हैं। जहाँ हम बहुत सारी चीज़ों को लेके क्यूरियस होते हैं लेकिन बच्चों की बातें को कोई नहीं सुनता। जहाँ हम जब बच्चे होते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत से आइडियाज़, बहुत से ख्यालात आते हैं लेकिन वो सब वहीं पे दब जाते क्योंकि हम उन्हें लेके ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते। लेकिन इस सीरीज़ ने उस चीज़ों को काफ़ी हद तक सॉल्व कर दिया है। जहाँ यहाँ हम देख सकते कि बच्चे अपनी ताकत से, अपने विल के पावर से, अपने दोस्तों के पावर से बहुत कुछ कर सकते हैं। इस सीरीज़ में ऐसा बहुत कुछ है जिससे आप दिल से कनेक्ट कर पाओगे, चाहे वो दोस्ती हो या फिर बच्चों के दिमाग में आए बहुत सारे ख्याल हो। आप कहानी के शुरू से ही ये नोटिस कर पाओगे कि एक बच्चा किडनैप हो जाता है और उसे उसके दोस्त जब ढूंढने जाते हैं तब उसके बाद से एक के बाद एक इंसिडेंट होते जाते हैं, जो कि देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि ऐसे चीज़ें हम भी सोचते हैं अपने दिमाग में। जहाँ पे डेमोगॉर्गन, वेकना, उल्टी दुनिया, एक्स्ट्रा डायमेंशन, पोर्टल, ये सब वगैरह वगैरह एक्सट्रीम जो कि हम सोचते थे। आप अपने बचपन को याद करके देखिए कि कैसे हम यूट्यूब में रैंडम वीडियोस को देख के सोचने लग जाते थे कि हाँ, सच में एलियंस होते हैं। वैसे एलियंस होते हैं नहीं, इसमें तो बहुत सारा डिबेट है, लेकिन उन चीज़ों में जो ख्यालातों में हम खो जाते थे वो काफ़ी बढ़िया था कि हम उन चीज़ों को लेके रिसर्च करने लग जाते थे कि पिरामिड कैसे बना, ये सब। तो इसी चीज़ों को इस फॉर्म में भी आप सोच के देखिए कि हम ये भी तो सोचते हैं कि दूसरे डायमेंशन में क्या होगा अगर वहाँ पे डेमोगॉर्गन्स हो गए, वहाँ पे वैम्पायर्स हुए, ये सब वगैरह वगैरह, हम उनसे लड़ेंगे, हम उनसे जीतेंगे। तो यही सब तो इस सीरीज में था। जिस बचपन को हमने अपने दिमाग में जिया था उन लोगों ने इसी बचपन को हमें विजुअली दिखा दिया। और अगर बात हो बचपन की और वहाँ पे अगर अच्छी दोस्ती ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। जहाँ पे इस सीरीज में आपको दोस्ती की जो सच्ची अहमियत है वो देखने को मिलेगी कि कुछ भी सिचुएशन हो जाए दोस्त हमेशा साथ रहते हैं, कि दोस्त झूठ नहीं बोलते और दोस्त अपनापन निभाते हैं। जहाँ आप दोस्ती की कोई सीमा नहीं देखते, जहाँ आप किसी से कंपेयर नहीं करते, जो आपसे कंफर्टेबल होता है उसी के साथ दोस्ती यारी बन जाती है और वो दोस्ती यारी काफ़ी अच्छी होती है। और ये सीरीज़ आगे बढ़ते बढ़ते तो और भी हद से आगे जाती है, जहाँ हम अपने डर को काबू करना, अपने इनसिक्योरिटीज़ दोस्तों को बताना, दोस्तों के साथ कंफर्टेबली बैठना कि हम क्यों सिर्फ दोस्तों से ही कंफर्टेबल होते हैं किसी चीज़ को लेके, अपने अंदर के खूबियों को निकालना, इन सभी छोटे छोटे चीज़ों को ये सीरीज़ टच करती है। और डेफिनेटली ये सभी चीज़ इंसानों को हिट करेगी और सभी को रियल लाइफ में दोस्त ऐसे ही चाहिए कि जितना भी कुछ बदतर सिचुएशन क्यों ना आ जाए, हम सब मिलके उस सिचुएशन से हैंडल कर लेंगे। और तो और सिर्फ इतना ही नहीं, इससे ज़्यादा भी सीरीज़ में हमें देखने को मिल जाता है, जहाँ हमें हमारे फेवरेट गाने, यहाँ तक कि उनके डिटेल्स भी सुनने को मिल जाते हैं। जो हमारी प्यारी प्यारी यादें होती है, जो हमारी अच्छी यादें होती है, उन सब से हम अच्छा फील करते हैं। हम अगर दिल से अच्छे रहे तो कोई भी हमें कुछ नहीं कर पाएगा। सीरीज़ ये सब भी हमें बोल जाती है। हमारी अच्छी यादें, हमारे फेवरेट सॉन्ग्स, ये सभी तो हमारे दिल को सुकून पहुंचाते हैं। जहाँ इस सीरीज़ में अगर आप डीपली घुस के देखें तो ऊपर ऊपर से तो आपको देखने में बहुत मज़ा आएगा कि ये सब हो रहा है, एक्शन, जो विजुअल इफेक्ट्स है, ये सभी तो ठीक है। लेकिन अगर आप इसके डीप में जाएंगे तो आपको यही सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। जहाँ हमारे फेवरेट सॉन्ग्स, हमारे फेवरेट दोस्त, हमारे अच्छे पल, इन सभी को लेके तो हम खुश रहते हैं। जहाँ हम आखिर में जाके अगर खुद को एक्सेप्ट कर ले, उसके बाद लोग भी हमें एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे और हम अच्छे से रह पाएंगे। बाकी इस सीरीज़ ने अपने ऊपर जो 90s का इफेक्ट सेट करके रखा है वो देखने में भी काफ़ी रेट्रो वाइब देता है, जिसे देख के बचपन के साथ साथ जो आपके पुराने दिन है वो भी कनेक्ट हो जाएंगे। तो वो आपको ज़बरदस्ती फील करवाएंगे कि आप बच्चे ही हैं। जहाँ डफर ब्रदर्स ने पूरे डिटेल के साथ ही इस सीरीज़ को क्रिएट किया है, क्योंकि अगर आप अपने अंदर इनसिक्योरिटीज़ को दबा के रखेंगे तो आप अंदर से कमज़ोर बनते जाएंगे और लोग आपका इस्तेमाल करेंगे। और डेफिनेटली आपने तो स्ट्रेंजर थिंग्स देख ही रखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं स्टोरी को ज़्यादा बोल के आपको स्पॉइल नहीं करूँगा। आप जब सीरीज़ को देखोगे तब आप खुद इसे महसूस कर पाओगे और इसे देखने में अच्छा लगेगा। अगर छोटा मोटा मुझे कहानी के बारे में बोलना ही हो तो कहानी कुछ ऐसी है। हॉकिंस में रहने वाला एक लड़का विल अचानक ही किडनैप हो जाता है। जहाँ पुलिस इस चीज़ को इतना इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही थी तो इन्हें शक होता है कि ये किडनैपिंग दूसरों से अलग है। तो जो उसके दोस्त होते हैं, माइक, डस्टिन और लूकास, ये सभी मिलकर उसे ढूंढने लग जाते हैं। उसके बाद उन्हें अपना दोस्त तो नहीं मिलता, लेकिन उसके बदले एक लड़की उन्हें मिल जाती है जिसका नाम 11 होता है। अब 11 के मिलने के बाद से ये सीरीज़ इंटरेस्टिंग होना शुरू हो जाती है, क्योंकि 11 के पावर्स साइकिक पावर होती है। अब ये पावर्स कैसे आई, इसके पीछे राज क्या है, और इस राज को खुलते हुए बहुत कुछ रिवील हो जाता है, जो कि देखने में आपके अंदर के बच्चे को काफ़ी मज़ा आएगा। दूसरे रियलिटी, दूसरे डायमेंशन, डेमोगॉर्गन्स, मॉन्स्टर्स, माइंड फ्लेयर्स, एक्सपेरिमेंट्स और आखिर में आते आते वेकना, इन सभी को देख के आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो ओवरऑल अगर मैं वीडियो को सम अप करूँ, स्ट्रेंजर थिंग एक डेफिनेटली मस्ट वॉच सीरीज़ है, जिसे देख के आपको काफ़ी मज़ा आएगा। आपको बचपन याद आ जाएगा। जो प्लान शायद आपने अपने दिमाग में बना के रखा था वो शायद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाए, जहाँ आप बच्चों को खुल के जीते हुए देख सकते हो। और पेरेंट्स इससे ये भी सीख सकते हैं कि बच्चों की सुननी चाहिए, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि उन्हें सिर्फ डांट के चुप कर दिया जाए, उनकी प्रॉब्लम को उन्हें समझना चाहिए, उन्हें उनका साथ देना चाहिए।
और इसी तरीके से तो आप अपने लोगों के डर को भगा पाओगे। ये जो मैंने बातें बोली है ये सीजन 1 से लेके 4 तक था। अब ये पूरे सीरीज में भी अप्लाई होती है, लेकिन जो इसके बाद के वॉल्यूम से उस पर अलग वीडियो आएगी। तो डेफिनेटली अगर स्ट्रेंजर थिंग्स आपने नहीं देखा है तो देख लो, क्योंकि आखिरकार ये खत्म होने ही वाला है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल में अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में।